ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमको शिवजी के अनादि चरित्र के विषय में बताता हूँ। जिस प्रकार सती ने दक्ष के घर में अवतार लेकर पुनः शिवजी से विवाह किया और उन्होंने शिवजी के घर जो जो कार्य किए, उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। मैंने पहले 10 पुत्र उत्पन्न करके उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। मेरे वे पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद तथा दक्ष हैं। मैंने इनको मानसी सृष्टि की रीति पर उत्पन्न किया, परंतु जब मैंने नारी स्वरूपा परम सुंदरी सरस्वती को उत्पन्न किया तो उनके मनमोहक सुंदर स्वरूप को देखकर मेरा हृदय काम के वशीभूत हो गया। अस्तु, उसे देखकर मेरे हृदय में भी उसके साथ मैथुन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि उस समय मेरे हृदय में कामदेव प्रवेश किए हुए थे। मुझे सरस्वती के साथ मैथुन करने के लिए उद्यत देखकर मेरे सभी पुत्र हाहाकार करने लगे और वे सब मुझे उस भारी पाप से बचाने के लिए भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे। उस समय शिवजी ने प्रकट होकर मुझे उस नरक देने वाले महाभयानक पाप से बचा लिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृत्तांत सुनकर नारद जी कुछ देर तक विचार करने के उपरांत उनसे इस प्रकार कहा, हे पिता, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। इस समय मेरा हृदय अत्यंत चिंतित है, अतः आप संपूर्ण संशय को नष्ट करने के लिए इस कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आपका मन इस प्रकार क्यों अधीर हुआ? आपकी सेवा करने वाले मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः आपके द्वारा ऐसा कर्म होना अत्यंत आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं तुमसे मुख्य वृत्तांत भली भांति समझाकर कहता हूँ। भगवान सदाशिव की माया धन्य एवं अपरंपार है। उन श्री शिव जी की माया ने मुझे जिस प्रकार नचाया, वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सृष्टि की वृद्धि के हेतु मैंने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न कर मेरे हृदय में कुछ अहंकार उपजा। अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुख देता है। अस्तु, उस समय शिवजी ने यह लीला दिखाई कि मेरे मुख से एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई जिसके देखने मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाएं। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्यलोक में तो क्या, देवलोक में भी नहीं थी। वह नख से शिखा तक नवीन पूर्ण चंद्र के समान प्रभावशालिनी, गजगामिनी तथा चंपक वर्ण कामिनी को देखकर मेरे हृदय में काम वासना जाग ही उठी और मैं उसके साथ रमन करने की इच्छा से अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया। परंतु दक्ष आदि ने मुझे उस समय ऐसा करने से रोक दिया। तदुपरांत वे सब दक्ष आदि मेरे पुत्र स्वयं उसकी ओर पाप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय मैं अपने मन में उस स्त्री के प्राप्ति के अनेक प्रकार का विचार कर रहा था, उसी समय अचानक ही एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहाँ उत्पन्न हो गया। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे इस प्रकार कहने लगा कि हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दें। आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूँगा। अस्तु, आप कृपया करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। कुछ देर विचार करने के बाद मैंने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे उत्पन्न होते ही मेरा हृदय और शरीर के सब अंग कांप उठे थे, अतः मैं तेरा नाम मनमत रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मनसिज, मदन आदि तेरे अनेक नाम होंगे। तो अपने इन 5 बाणों द्वारा और अपने सौंदर्य द्वारा सबको अपने वशीभूत कर लेगा। संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। इस प्रकार मैंने अपने पुत्र को बहुत से अधिकार प्रदान किए
अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न हुआ देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता भर गई और अत्यंत अहंकार भी उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सिंहासन पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रों को देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। मैंने उस पुरुष का नाम जो मनमथ रखा था उसे सभी ने बहुत पसंद किया और यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा तथा ऊंचा होगा। इस घटना के उपरांत जबकि हम सब लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने उस धनुष को सीधा किया जिसके चढ़ते ही तीनों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह धनुष को चढ़ाए हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मन में यह विचार करने लगा कि मैंने उसे जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ही ली जाए। अस्तु उसने मेरी पुत्री संध्या को मेरे समीप खड़े देखकर मेरे ही ऊपर अपना मोहन नामक बाण चला दिया। तदुपरांत उसने मेरे अन्य पुत्रों को भी अपने बाण द्वारा मूर्छित कर दिया। उस प्रकार हम सब उसके वशीभूत हो गए। जब उसने यह देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसने संध्या के हृदय पर भी एक ऐसा बाण मारा कि जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्र दृष्टि से सबकी ओर देखने लगी। हम सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने की इच्छा करने लगे, क्योंकि काम के वशीभूत हो जाने के कारण हमें किसी प्रकार के कुकर्म तथा पाप का विचार नहीं रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मुझे इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य को बहुत चिंता हुई। वह दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के निकट जा पहुंचा और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उन्हें सब हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना पर हम लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के निमित्त भगवान शिव शीघ्र ही हम लोगों के बीच प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मैं और मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुआ। उस समय शिव जी ने मेरी ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्रह्मन, तुम ऐसे कुमार्गगामी क्यों कर हो गए? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को भुलाकर अपनी पुत्री से भोग करना चाहा। तुम वेद पाठी होते हुए भी उस ज्ञान को भुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधर्म कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा है, परंतु तीनों लोकों में ऐसा पाप करने वाला किसी को नहीं देखा। हे नारद, इस प्रकार शिवजी ने मेरी बहुत निंदा की। तदुपरांत वे मेरे पुत्र की ओर अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, हे मरीचि आदि, तुम लोग ऐसे अधीर और कामी हो गए हो। तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेद का अध्ययन किया है, फिर भी तुम इस प्रकार मोहित हुए, इसलिए तुम्हें सहस्त्रों बार धिक्कार है। हे नारद, भगवान शिव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर मैं और मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए। उस समय सबको ऐसा खेद हुआ कि किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। तदुपरांत मैंने इंद्रियों एवं वीर्य को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो आसक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई थी उसे त्याग कर दिया। भगवान सदाशिव के भय से मैं पाप कर्म में प्रवृत्त होने से बच गया और मेरे पुत्र भी उस निंदनीय कर्म की ओर से विमुख हो गए। उस समय भय के कारण मेरे शरीर से जो पसीना टपका उससे 64 योगिनियाँ उत्पन्न हुई, जो संसार से विमुख होकर तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती हैं। तदुपरांत 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अत्रि, मरीचि, पुलह, भृगु और तुम अर्थात नारद के शरीर से पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, विश्वा, अंगिरस और कृतु के शरीर से जो पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा उससे संपूर्ण अंगों सहित पितरों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य एवं प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले हैं। उन्हें उसी समय वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक, धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले थे। हे नारद, कृतु से सोमपा, वशिष्ठ से अहिर्बुद्ध, पुलस्त्य से आज्यप और अंगिरस से बहिर्पद हुए।
इस प्रकार पितृ 4 प्रकार के हैं, पर वे 6 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात मेरी आज्ञा से संध्या ने उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार मेरे धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात मैंने अत्यंत क्रोधपूर्वक कामदेव की ओर देखा और उसे श्राप देने की इच्छा प्रकट की। उस समय मेरे सपुत्रों ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने माया के वशीभूत होकर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय मैंने मनमत से कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या दुखदायीपन किया जो मेरे हृदय को ऐसा घोर पाप कर्म करने की ओर प्रवृत्त कर दिया। तूने अपने पिता की यह खूब सेवा की, अस्तु तूने जैसा काम किया है वैसा ही अब तू फल भी प्राप्त करेगा। तेरे कारण शिवजी ने मेरी अत्यंत निंदा की है, अतः मैं तुझे ये श्राप देता हूँ कि तू जल कर भस्म हो जाए। भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुझे अपना शरीर त्याग देना पड़े और तेरी उस दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल हो। हे नारद, इस श्राप को सुनकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो थर थर कांपने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप संसार को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हो। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपने मुझे ये श्राप क्यों दे डाला? मैंने तो आपकी आज्ञा की केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए अब जो नई आज्ञा दी है वह तो अवश्य होगी ही, परंतु आप कृपया करके मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिवजी की नेत्र ज्वाला में भस्म होने के उपरांत पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपया करके मेरा दुख नष्ट कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामदेव की यह प्रार्थना सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब मैंने कहा, हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा है वह तो निश्चित रूप से होगा ही, परंतु अब मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों बाद जब शिवजी अपना विवाह करेंगे उस समय तुझे यह शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिवजी तेरे सहायक हो उठेंगे। इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद भर गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार मैंने शिवजी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर पहले तो अपने प्रभु के साथ वैर किया, तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी सवेदिका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। मेरी इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंग, मेरी पुत्री को जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है स्वीकार करो और प्रसन्नतापूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को अपनी बाईं ओर बिठाया। फिर पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने मुझसे जो शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोला, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत भोग विलास को त्याग स्त्रीहीन हो सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। अपनी दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी सांसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो, इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं, सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। अस्तु, जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की बात यह है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाएं और उससे अपना विवाह कर लें तथा वह स्त्री शिवजी की सारी चतुराई को दूर कर दे।
यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि जब कामदेव भी शिव जी को वश में नहीं कर सका तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करें तो शायद काम बने। हे नारद, इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे यह निश्चय हो गया कि कामदेव द्वारा हमारा यह काम अवश्य सिद्ध हो जाएगा। कामदेव ने मुझे अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास बिठाया। उसी समय मेरे श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उसका नाम वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी और पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कोकिला भी मीठे स्वरों में कूक उठी। कामदेव की उस शक्तिशालिनी सेना को देखकर मैंने कहा, हे मनमत, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वे मुझे प्रणाम कर एवं अपनी सेना को साथ लेकर शिवजी के समीप चल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिवजी के पास चला उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो उसके वशीभूत हो गए। शिवजी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना ना रहा। तब शिवजी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहा है, तो उनके ऊपर भी उसका कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने स्थान पर बैठे ध्यान करते रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोई वश नहीं चला। तब कामदेव अत्यंत दुखी और चिंतित होकर वहाँ से लौट आया और कायरों की भांति मेरे सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि एवं अन्य जीवधारियों को तो वश में कर लिया, परंतु शिवजी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कहीं वे मेरे ऊपर क्रुद्र ना हो जाएं। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। हे नारद, कामदेव की बात सुनकर मुझे अत्यंत चिंता हुई और मेरे मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय मैंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े उनसे अनेक प्रकार के गणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उसका कोलाहल संपूर्ण दिशाओं में भर गया। वे अनेक प्रकार से उपद्रव करते थे। उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नारद, जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो मुझसे पूछा, हे पिता, ये लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? मैंने उत्तर दिया, यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इनका नाम मार होगा। हे अनंग, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिवजी के पास फिर जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ वश नहीं चल सका और अब भी कोई आशा नहीं है। फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ, परंतु आप यह निश्चय रखें कि यदि शिवजी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना को साथ में लेकर वहाँ से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ शिवजी ध्यानमग्न बैठे थे। सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिवजी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी वसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर न रह सका।
परंतु इतने पर भी शिवजी का ध्यान विचलित न हुआ। कामदेव का उस समय भी बड़ा सौभाग्य रहा कि शिवजी ने उसे निरअभिमान अनुमान कर भस्म नहीं कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः मेरे पास लौट आया और बोला, हे पिताजी, शिवजी पर मेरा इस बार भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिवजी विवाह अवश्य करें तो अन्य किसी उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चला गया। उस समय मुझे अत्यंत निराशा तथा चिंता हुई। जब कोई उपाय न सूझा तो मैंने विष्णु जी का ध्यान किया और बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने भगवान विष्णु की विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अपना सेवक जानकर मेरा दुख दूर कीजिए। हे दीन बंधु, आप अनेक सेवकों के हित के लिए अवतार लेते हैं, अतः इस समय आप प्रकट हो गए। जिस समय मैंने उन्हें प्रणाम किया उस समय वह हंसकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने हमें किस लिए स्मरण किया है? आपको कौन सा कष्ट है? तब मैंने उन्हें कामदेव जी का शिवजी के पास जाने और निराश होकर लौट आने का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, आप शिवजी को पत्नी सहित क्यों देखना चाहते हैं? उन्हें अकेला क्यों नहीं रहने देते? अपनी मनोभिलाषा को जानकर ही हम कुछ उपाय बतलाएंगे। श्री विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर मैंने उन्हें वह वृत्तांत कह सुनाया कि मैंने अपनी पुत्री संध्या के साथ मैथुन करना चाहा था और शिवजी ने प्रकट होकर मुझे धिक्कारा था। मैंने कहा था कि जब तक मैं शिवजी को सपत्नीक नहीं देख लूँगा तब तक मेरे हृदय का क्षोभ नहीं जाएगा। हे नारद, मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दें। आप जो शिवजी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कर रहे हैं वे उचित नहीं हैं। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। तदुपरांत उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह शिवजी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर मैंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया जिसे मैंने उनकी माया से मोहित होकर अपना रखा था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उससे वह सब हाल कह सुनाया जो कुछ श्री विष्णु जी ने मुझसे कहा था। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और यह वर मांगो कि हे प्रभु, आप मेरी संतान बनकर जन्म लें। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूलपानी आदि शक्ति संपन्न और सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद ने भी नहीं पाया है। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिवजी ने मुझे उत्पन्न किया था उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह बताया था कि उनकी आदि शक्ति जिनके अंश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होंगी। भगवान सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदि शक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वह आदि शक्ति समस्त संसार की माता हैं। अस्तु हे दक्ष, वे आदि शक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेंगी। तुम मुझे और विष्णु को तो पत्नी सहित देखते हो,
परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और न अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर मैंने दक्ष को विदा किया। तदुपरांत घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। मैंने अपने मन में श्री जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीतकर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने मुझे सेवक जानकर दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित न हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता और ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत और वस्त्राभूषण को धारण किए हुई थीं। वे सिंह पर आरूढ़ थीं। उनके स्वरूप को देखकर मैं भी अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो चाहते हो वह वर मांग लो। ये सुनकर मैंने पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिवावतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर लें, जिससे वे भी हमारे ही समान ग्रस्त हो जाएं। कृपया कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा को लिए वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं जो शिवजी को मोहित कर सके। हे नारद, मेरी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम धोखा देकर मुझसे यह क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने यह संकट भी उपस्थित कर दिया है कि मैंने तुम्हें वरदान ना दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर उन भगवती ने योग धारण द्वारा उन पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान किया, जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतःकरण का हाल जानते हैं। भगवान सदाशिव ने उन्हें ध्यानावस्था में यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते हैं उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अंगीकार करेंगे और ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। पर ब्रह्म की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, हर रूपी भगवान सदाशिव योगी राज हैं, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्तिपूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ना तो उन्हें प्रलोक का फल मिलेगा, ना ही संसार में आनंद ही प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिवजी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया अंतर ध्यान हो गई और मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पितामह ब्रह्मा जी द्वारा इस वृत्तांत को सुनकर नारद जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे पिता, भगवान सदाशिव की आदि शक्ति ने जब आपको यह वरदान दिया, उसके उपरांत क्या घटना घटी, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे आत्मज, जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर मुझे यह वरदान दिया, तब दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञानुसार घोर तपस्या करनी आरंभ की। उसने तीनों प्रकार का प्राणायाम करते हुए शिवरानी के चरण कमलों में अपने हृदय को स्थित किया। दक्ष के उग्र तप को देखकर श्री जगदम्बा ने अपने उसी शुद्ध, मनोहर एवं पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिया, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। दक्ष ने उन्हें प्रणाम स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। उसकी स्तुति को सुनकर भगवती बोली, हे दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लें और हर के मन को मोहित करें।
इस कार्य में मेरा भी कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु तीनों लोगों का उपकार भी सन्निहित है। मैंने मोक्ष का वरदान ना मांगकर आपसे जो प्रार्थना की है वह पूर्ण होनी चाहिए। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने कहा, हे दक्ष, तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की अर्धांगिनी बनूंगी, परंतु तुम अपने मन में किसी प्रकार का अहंकार न करना, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर श्री जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई और दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को लौट आया। तदुपरांत दक्ष ने 10 सहस्त्र मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वे सब तुम्हारी प्रेरणा से घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और परम पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात दक्ष ने 10 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु वे भी तुम्हारा उपदेश सुनकर संसार से विरक्त होकर कहीं चले गए जहाँ उनके भाई गए थे। उस समय दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हें श्राप दिया, हे नारद, तुम अत्यंत अधम हो, क्योंकि तुमने मेरे सब पुत्रों को मेरे विरुद्ध कर दिया। अब मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि तुम किसी एक स्थान पर न ठहरकर सदैव भ्रमण करते रहो। हे नारद, तुमने यह श्राप देने के उपरांत दक्ष को अपने मन में कुछ संतोष हुआ। तब उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब कुछ मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। यह विचार कर दक्ष ने वीर प्रजापति की पुत्री वीरनी के साथ विवाह किया। विवाह के उपरांत दक्ष ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। उस समय श्री जगदम्बा जी ने भी अपने मन में यह विचार किया कि अब मुझे दक्ष के घर जन्म लेकर उसका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। यह निश्चय कर वे दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गईं। उस समय दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवती के तेज से उसका शरीर प्रदीप्त हो उठा। तदुपरांत शुभ अवसर पाकर दक्ष ने उस तेज को अपनी पत्नी में स्थिर कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब दक्ष की पत्नी गर्भवती हुई उस समय बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। दक्ष ने रीति के अनुसार पूजा की। मैंने तथा विष्णु जी भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर दक्ष की पत्नी की सेवा एवं स्तुति करने के पश्चात दक्ष की प्रशंसा की। सभा समाप्त होने के पश्चात हम सब लोग अपने अपने लोक को लौट आए। 9 महीने बीतने के पश्चात जब 10वां महीना आरंभ हुआ तब चारों ओर अपने आप आनंद के दृश्य प्रकट हुए। सभी मन से हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसे परम उत्तम समय में श्री महारानी जगदम्बा अवतरित हुई। तीनों लोकों में प्रसन्नता भर गई। उस समय कोई मनुष्य दुखी दिखाई नहीं देता था। तब मैं विष्णु और समस्त ऋषि मुनि एकत्रित होकर दक्ष प्रजापति के घर गए। अत्यंत प्रसन्नता के साथ बाजे बजाने लगे। सब लोग देवी की स्तुति करके कहने लगे, हे शिवा, शिवरानी, तुम संपूर्ण संसार की राजरानी हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पा सके। आप हम सब की माता और सबको प्रसन्नता प्राप्त कराने वाली हो। इस प्रकार हम सब विनय करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री का मुख देखा तो उसको हृदय के ज्ञान से आभास हुआ कि यह आदि शक्ति है और इसने हमारे यहाँ अवतार लिया है। माता उस कन्या का अद्वितीय सौंदर्य देखकर पहचान गई। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा महातेजस्वी मेघ सदृश श्याम वरन नख छलकते हुए अंग, अत्यंत सुडोल, परम सुंदरी, सब प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित और कानों में कुंडल, हाथों में कंकन, कंठ में हार, माथे पर बिंदी से सुसज्जित शशिमुख का दर्शन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करबद्ध होकर उसकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आप आदिशक्ति और सृष्टि की माता हो। आपने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है। अस्तु, हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर करो। इस समय आप मुझे अपना स्वरूप बाल रूप में ही दिखाओ। मैंने आपको पहचान लिया है। मैं जानती हूँ कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है आपने। वैसे मैं आपको क्या पहचान सकती हूँ, क्योंकि अंत में वेद भी आपकी स्तुति करके हार मानकर चुप हो जाते हैं।
उसी समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से स्तुति की और कहा, आपने अपने वचन का पालन कर मेरे घर में अवतार लिया है। मैं और मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो गए। आपकी महिमा अपरंपार है। आप केवल पूजा और तप के वश में हो, जैसा कि राजा सुरत का तप साक्षी है। वह अपने तप से ही परम पद प्राप्त कर सका था। आपका शुंभ और निशुंभ ने भी क्रोध एवं वैमनस्य से मन लगाया तो वे भी ध्यान करने से परम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार दक्ष ने महामाया के अत्यंत स्तुति करके अंत में यह प्रार्थना की कि अपना यह मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर अब जो रूप समय के योग्य हो उसे आप धारण कीजिए, जिससे प्रसन्नता प्रकट हो। इस प्रकार दक्ष और उसकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की बातें सुनकर श्री देवी जी बोली कि हे दक्ष और हे दक्ष पत्नी, तुम दोनों ने हमारी बड़ी आराधना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर में अवतार लिया है। अब तुमको यही उचित है कि तुम जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो उसी प्रकार का विश्वास रखते हुए कभी गर्व न करना। देवी जी इतना कहकर कन्या का रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब वह रोदन सुनकर कुल की असंख्य नारियां समस्त बांधियां एकत्रित हो गई। उन सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्राप्त की। उस दिन नगर में सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई थी। चारों ओर से जय जयनाद गूंज रहा था। दक्ष तथा उसकी पत्नी ने वेद एवं कुल के नियम अनुसार सब रीति की और बहुत सा धन दान स्वरूप बांटा। उस समय मैं और विष्णु जी देवताओं और मुनियों को साथ लेकर वहाँ जा उपस्थित हुए और दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा। दक्ष के यहाँ पुत्री उत्पन्न होने से इस आनंदोत्सव की तीनों लोकों में चर्चा हुई। दक्ष प्रजापति और दक्ष पत्नी ने पुरुषों एवं स्त्रियों का समुचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर को चले गए। दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ भूल गए। सती चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। वे प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती और सदाशिव का ध्यान करती। वह पार्थिव पूजन करती तथा माता पिता की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान देती। यद्यपि उनका शिव में अधिक ध्यान रहता, परंतु इस बात को वो किसी पर प्रकट न होने देती। सती इसी प्रकार के विचित्र खेलों में मगन रहती। जब वे कुछ बड़ी हुई तो उनके मुख की कांति दूनी हो गई। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता था। लक्ष्मी मोहिनी भी उनकी सुंदरता की समानता न करके अंत में पराजय मान गईं। हे नारद, इस प्रकार मैंने दक्ष की कन्या का यह संक्षेप में वर्णन किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया था। उस समय मैं और तुम वहाँ पहुँचे। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देकर हमारी स्तुति की। हम दोनों ने सती की नम्रता और सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हों, जो किसी दूसरी स्त्री को ना चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो। तुम्हारे घर में आदिशक्ति जगदम्बा अवतरित हुई हैं। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर मैं और तुम अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती हैं। अस्तु, अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिवजी उसको स्वीकार करें वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थी। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी यह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिवजी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे
और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण न होगा। इसलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया और सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगीं। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिव जी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रहीं। माघ में स्नान कर शिवजी की पूजा की और भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रहीं और रात्रि को सखियों सहित जागकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिवजी की पूजा की और उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों प्रहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प अर्पित किए। उन्हीं पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। वैशाख सुदी तृतीया को शिव जी का पूजन किया और उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सहस्त्रों फटकटियों के पुष्पों से शिव जी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्रादिक दान दिए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार से शिव जी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिव जी का पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदा व्रत पूर्ण होने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्रित करके उनसे शिव जी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गई। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमरगण की भांति बैठी हैं और वहाँ के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है। यहाँ तक कि सिंह और गौ एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहाँ प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। मैं और विष्णु जी वहाँ की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए कि सती को शिवजी अंगीकार करें चल दिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने स्वयं एवं विष्णु जी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सब ने शिवजी के निकट जाकर देखा कि शिवजी शक्ति सहित विराजमान हैं। हम सब ने उनकी स्तुति की और विनती करते हुए कहा, हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे, सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। मैं और विष्णु यह कहकर चुप हो गए। यह सुनकर सदाशिव जी बोले, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो, सो मुझे ठीक ठीक बताओ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर हमने यह समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तब विष्णु और मैंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे, सो अब वह समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। शिव जी यह सुनकर हंसकर बोले, हम तो योगी हैं, हमें विवाह भोग से क्या संबंध। हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक कोई दूसरा आनंद नहीं मानते, परंतु वह एक कारागृह के समान है, जैसा कि वेद भी कहते हैं। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम उसी के करने के लिए मुझसे कहते हो। अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूँगा और विवाह करूँगा, परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूँगा, तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सह सके,
वह परम सुंदरी और कीर्ति युक्त हो और वह मेरी बात माने और पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर मैंने और विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, जो आपके लिए ही महाकठिन तप कर रही हैं। आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए और उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिवजी के मुख से यह सुनकर देवता और मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब विदा हो गए। उधर शिवजी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती थी, सती के पास जा पहुँचे। सती के मन में उस समय वह स्वरूप जिसका की सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान धर लज्जा से मस्तक नत कर लिया तथा आनंद में मग्न होकर वे शांत बैठी रहीं। उन्होंने कुछ ना कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। शिवजी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। यद्यपि शिवजी सती की मनोकांक्षा जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को यह आज्ञा दी। फिर भी सती कुछ न कहकर शांत ही रहीं। सती का यह भाव शिवजी को बहुत अच्छा लगा। वे फिर बोले, मांगो मांगो, विलंब ना करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोकांक्षा पूर्ण होगी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार जब शिवजी ने बार बार कहा तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं तथा संसारिक जीवों की भांति पूछते हैं, तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हों और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाएं। शिवजी ने सती के ऐसे वचन सुन प्रसन्न होकर तथा अस्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बताया। उसे सुनकर उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी की यह कथा सुनी तो वे बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित यह चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गए हैं और मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। अब इसके आगे और जो कुछ घटना हुई उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता, आपके समान शिवजी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं है। नारद जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुझको यह वृत्तांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिवजी के पास गया। वहाँ हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की और निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिवजी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वह हमारे विवाह की तैयारी करें। यह कहकर शिवजी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा और शिवजी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लगन का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्रित करने लगा। उन्होंने रत्नों सहित शिवजी के पास लग्न भेजा और यह समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिवजी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर अगवानी के लिए चले। वे सबसे भेंट कर हाथ जोड़ बारात को अपने मंदिर ले चले। उस समय मैं, विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिवजी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगी।
वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहाँ सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हों। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उनमें 4 प्रकार के भोजन और 6 रसों के स्वाद थे। बाराती इस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पाकर, अनेक प्रकार के व्यंग्य सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय वहाँ सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन के उपरांत पान बंटने लगे। सब लोग शिव जी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त हो लगन ठहरा कर शिव जी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिव जी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिव जी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिव जी के चरणों को स्वयं धोया और सोने की चौकी पर बिठाया। मैंने सब कार्य समयोचित किया और सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने और विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया, उस समय दक्ष ने कुश, जल और पुत्री का हाथ शिवजी के हाथ में दे दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ और तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिवजी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिवजी और सती का जय घोष करने लगे और पुष्प वृष्टि हुई। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, अनमूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के पश्चात मैंने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर भावरें फिरने लगी। उस समय एक महाभयानक कांड हुआ। मेरी इच्छा शिवजी को मोहित करने की थी, परंतु मैं स्वयं ही उस रोग में ग्रस्त हो गया, अर्थात भावरें फिराते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया। जब मेरी कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो मैं मोहित और मुक्त होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में मेरे हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई। मैंने उस समय यह उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं हुआ। शिवजी के नेत्रों में वह धुआं लगने से ऐसे आंसू बहने लगे कि शिवजी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे सुअवसर से लाभ उठाकर मैंने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर स्वरूप देखा और कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित हो सब धर्म कर्म भूल गया। उस समय मेरा वीर्य धरती पर गिर पड़ा। मैंने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट ना हो सके, परंतु शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को जान लिया। तब वे मुझ पर अत्यंत क्रोधित होकर धिक्कारते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने यह निंदनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो। यह कहकर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी का यह स्वरूप देखकर मैं थर थर कांपने लगा और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिवजी द्वारा मेरी मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्तुति करने लगे, परंतु शिवजी का क्रोध कम न हुआ। दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे और मेरे मारने को मना ही करते हुए शिवजी से बोले, हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग ना करें। शिव ने कहा, हे दक्ष, अब तो मुझसे कुछ ना कहो। मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पद को भुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है। शिवजी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा कांप उठे। तब विष्णु ने शिवजी की बहुत स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अप्रमेय हैं। आपका आदि अंत कोई भी नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आपसे ही उत्पन्न हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर मुझे अपना सेवक समझ मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तथा ब्रह्मा को क्षमा दान दें। आपने ही ब्रह्मा को सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की और कौन रचना करेगा? यह स्पष्ट है कि बिना सृष्टि के सब लीला व्यर्थ है। फिर आपने ही तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, इसलिए आप उनका वध ना कीजिए। यह सुनकर शिवजी ने बड़े क्रोध से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे तथा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर सब लोकों में इस बात को प्रकट करेंगे। अब हमको मत रोको, हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिवजी ने यह कहकर अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर दिया। देवता और मुनि आदि कोई भी ऐसा न था जो उस स्वरूप को देख सकता। मैं तो जैसे शिव स्वरूप में ही समा गया। दक्ष को भी अति खेद से सब आनंद विस्मरण हो गया। उसने अत्यंत दुखी होकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की। विष्णु ने मुझे शिवजी के चरणों के नीचे डाल दिया तथा मुझसे बहुत स्तुति कराई एवं स्वयं भी स्तुति की। वे बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों की ओर देखिए। ऐसे आनंदोत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझें वही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ जोड़कर उन्हें अभय दान दीजिए। यह कहकर हम दोनों शिवजी के चरणों में गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीन बनकर त्राहिमाम कह उठे। हे नारद, उस समय शिवजी ने सती को अत्यंत दुखी जानकर अत्यंत कृपा पूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और मुझे अभय दान दिया। उस समय मैं और विष्णु अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। दक्ष और अन्य सभासद भी आनंदमग्न हो गए। उस हर्ष में भरकर मैंने भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पाप रूपी समुद्र से डूबते हुए की रक्षा की है और नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा यह महान पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर श्री शिवजी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त होगे। तुमने देवताओं का अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निकृष्ट कर्म किया है, इसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म ले लज्जा उठानी पड़ेगी। उस पाप से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान सदाशिव के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मुझे और दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, जब भगवान सदाशिव का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्नता को प्राप्त हो गए तदुपरांत क्या हुआ, वह मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हुए और मेरे वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देखा तो मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, यह वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था उसी समय मेरे नेत्रों से भी कुछ आंसू गिरे थे। अस्तु, उन दोनों के सम्मेलन से 4 मेघों की उत्पत्ति होगी। शिवजी ने इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छा गए और गरजते हुए पानी बरसाने लगे। परंतु उस समय शिवजी के भय के कारण वह वर्षा धीमी फुवारों के रूप में हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिवजी और अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्वत्र आनंद भर गया। तदुपरांत शिवजी के आज्ञा अनुसार विवाह की अन्य रीतियां पूरी कराई गईं। हे नारद, यह सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे फिर पहली की भांति बज उठे। उस समय हमने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं है उसी प्रकार आप और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अप्रमेय है। आपके चरणावृंद के कृपा से इन संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति संसार की माता हैं। इस स्तुति को सुनकर शिव और शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो हम लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिए। हे नारद, उस समय की शोभा यह थी कि शिवजी के सिर पर छत्र शोभित था और देवतागण दोनों ओर खड़े उनकी स्तुति कर रहे थे। शिवजी ने कुछ दूर आगे जाकर दक्ष और अन्य सभ्य देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं शक्ति एवं अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर जा विराजे।
जब शुभ लग्न में शिवजी और सती ने अपने भवन में प्रवेश किया, उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देने पड़ी। मैंने और विष्णु जी ने शिवजी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बिठाया। उस समय नृत्य, गायन, मंगलाचरण होने लगे। शिवजी ने सब की मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो जो मांगा उसे वही वस्तु प्रदान की। तदुपरांत सब लोग उनका यश वर्णन करके अपने अपने घर को लौट गए। मैं तथा विष्णु जी भी उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को लौट आए। हे पुत्र, इस प्रकार मैंने शिवजी के विवाह के लिए अनेक उपाय किए, परंतु मेरा कोई वश नहीं चला। जब साक्षात आदिशक्ति ने प्रकट होकर उनके लिए तप किया, तब शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया। भगवान सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। शिवजी का विवाह हो जाने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। इस प्रकार श्री शूलपाणी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते थे और सृष्टि के उपकार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। जो मनुष्य शिव और सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है, वह संसार में इच्छित आनंद को पाकर अंत में मुक्ति पाता है। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सती के विवाह का वृत्तांत सुनने के उपरांत नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या बातें पूछी, वह आप हमें बताने की कृपा करें। पौराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब देव ऋषि नारद जी इतनी कथा सुन चुके तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, विवाह के उपरांत शिव और सती ने जो चरित्र किए उन्हें आप मुझसे कहने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन शिव जी को एकांत में बैठे हुए देखकर सती उनके पास पहुंची और स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोली, हे प्रभु, आपने तीनों लोकों का कल्याण करने के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार किया है। हे भक्तवत्सल, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब मैं आपसे अपनी उस अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे मैंने आज तक गुप्त रखा है। हे स्वामी, इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर मैं यह बात कह रही हूँ। मेरी अभिलाषा है कि मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया, परंतु परम तत्व का विचार कभी नहीं किया। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परम तत्व जानने की अभिलाषा जागृत हुई है। अतः आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। आप वेदों के उत्पन्न कर्ता, पर ब्रह्म, अनादि, संपूर्ण विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोकों के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। शेष जी दिन रात आपकी महिमा का वर्णन करते हुए भी उसका पार नहीं पाते। अस्तु, आप कृपा करके मेरी मनोभिलाषा को पूर्ण करें। सती के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे प्रिय, ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए। उसके पास तक किसी अन्य पदार्थ की गति नहीं है। इस प्रकार वह परम अलभ्य कहा जाता है। उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्म जानना चाहिए। जिस तपस्या और आराधना का श्रेय लेकर जीवधारी पवित्र होते हैं, उसे ज्ञान की पदवी समझना चाहिए। भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य इन दोनों में अंतर देखते हैं, उन्हें दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान को प्रधानता देते हैं, उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। अत्रि मुनि को उस बात का निश्चय हो चुका है जो संसार भर में विद्वान माने जाते हैं। भक्ति को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वह मुझे अत्यंत प्रिय भी है। भक्ति के समान सीधा और भयहीन मार्ग अन्य कोई नहीं, क्योंकि उसके द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस रीति को पिपलिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के ही ब्रह्म पर चढ़कर फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीष्म कहते हैं, क्योंकि उनमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यंत परिश्रम और कष्ट भोगने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है। भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और मैं सदैव उसके अधीन रहता हूँ।
जो प्राणी मेरी भक्ति करता है उसे मैं इहलोक में आनंद और परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूँ। मुझे कुल और जाति से कोई प्रयोजन नहीं है। चारों युग से मुझे भक्त प्रिय हैं, परंतु कलयुग में तो मैंने भक्तों को अत्यंत स्नेह दिया है। मैं अपने भक्तों की सदैव सहायता करता हूँ। उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूँ। अतः देवी, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को अपनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की है, परंतु मेरी यह इच्छा है कि आप उसके संपूर्ण अंगों का वर्णन करें। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे सती, मैं भक्ति का संपूर्ण वृत्तांत, जिसको सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है तथा तीनों लोकों के दुख सुख नष्ट हो जाते हैं, सुनाता हूँ। भक्ति को परम तत्व कहकर उसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। वह दो प्रकार की है, एक स्वाभाविक जो प्रकृति से उत्पन्न होती है, दूसरी वैदेही जो पारबद्ध से प्राप्त होती है। जिसमें तीनों गुण पाए जाएं उसको सगुण भक्ति कहते हैं। जो गुण रहित हो उसे अगुणा भक्ति कहते हैं। उसके दो भाग हैं। भक्त लोग जिनमें बड़ी श्रद्धा से मन लगाते हैं, उन दोनों खंडों के दो दो भाग हैं। जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है तब वे पूर्ण होते हैं। वे इस प्रकार हैं, अपने स्वामी की कीर्ति सुनना, कीर्तन तथा उसका वर्णन करना, स्मरण करना, सेवन तथा सेवा करना, दास्तव अर्थात दास्य भाव से पूजन करना, वंदना अर्थात वंदना करना, सख्य अर्थात मित्रों की भांति रहना और आत्मसमर्पण अर्थात स्वयं को अर्पण कर देना। भक्ति के इन्हीं 9 भागों को मुनि भी बताते हैं। इस नवधा भक्ति के अतिरिक्त और भी बहुत प्रकार से हैं जिनको धारण करके मन अत्यंत प्रसन्न होता है, जैसे बरगद, बेल, तुलसी, गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की अधीनता और तीर्थों की स्थिति आदि। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कहकर शिव जी बोले, अब मैं अलग अलग 9 प्रकार के अर्थ वर्णन करता हूँ। जब मन की वचन कर्म से मेरी प्रशंसा सुन भक्त बढ़ाई का विचार कर मन को दृढ़ करे तो उसे श्रवण कहते हैं। जब कुल, धन, व्यवहार और स्वयं के गर्व को छोड़कर हमारी कथा को सुने, जिस स्थान पर कथा होती हो उसको नित्य प्रति सजा कर शुद्ध करता हो, उस शास्त्र की भली प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ावे, इसी प्रकार उसको पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र, द्रव्य, पदार्थ, फल फूल आदि से स्तुति करे, तब उसका उचित फल मिलता है। यही श्रवण की प्रशंसा है। हे नारद, अब मैं तुम्हें कीर्तन के विषय में बताता हूँ। जो अपने मन को निर्लोप करके मेरे जन्म, कर्म तथा गुण को देखे, उनका उच्च स्वर से पाठ करे, उसी को कीर्तन कहते हैं। कर्म, काल और काम रहित होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा का त्याग कर हृदय से हमारा गुणगान करे तो ऐसा कीर्तन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो सृष्टि, जड़, चैतन्य, जीवित, निर्जीव, चलने वाले तथा एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों में शिव को देखे, मुझको सर्वात्मा समझकर निष्प्रह रहा करे, उसे स्मरणी कहते हैं। ऐसे स्मरण से अत्यंत आनंद मिलता है। सेवन के अर्थ हैं कि नित्य प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करें, फिर नियमानुसार नित्य नैमित्तिक आदि से सुचित हो रेशमी वस्त्र धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगावे, रुद्राक्ष की माला पहने, धरती को शुद्ध कर बैठने का उत्तम स्थान बनावे और हृदय रूपी कमल में मेरा, अपने स्वामी के स्वरूप का प्रेम से ध्यान लगावे। पूजन की सामग्री तैयार होने के पश्चात उससे कर्म पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करें। नैवेद्य लगाकर आरती करके दंडवत करें। अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलावे और सदैव मेरे गुणों का गान कर जीवन व्यतीत करे। संध्या समय फिर मुझे, अपने स्वामी को जगावे तथा संध्या आदि से मेरी आरती करे। नाम एवं स्तुति वर्णन कर कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का सामान एकत्रित करें।
आनंद पूर्वक बाजे बजवाकर भोग लगावे, पुनः आरती करे। इसके पश्चात उत्तम शैया बिछाकर मुझ स्वामी को उस पर सुलावे। इस प्रकार की सेवा करने वाला भक्त लोक प्रलोक में आनंद प्राप्त करता है और तीनों लोग उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं अर्चन का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो बेलपत्र, पुष्प और चंदन को पवित्रता एवं विचार के साथ लोगों से पूछ कर लगावे तथा धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन संग्रह किया हो उससे पूजा के बर्तन एवं सामग्री एकत्रित करें, अपने स्वामी इष्ट देव की षोडशोपचार पूर्वक निस्वार्थ पूजन करें, समय तथा नियम में कोई कमी न होने पावे, इसी को अर्चन कहते हैं। जो मेरे मंदिर में फुलवाड़ी लगावे और मेरे लिंग की स्थापना करे, मेरे लिए उत्सव करे, यह सब अर्चन के भाग हैं। जो इस प्रकार मेरा अर्चन करता है वह दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त करता है। अब मैं वंदन की व्याख्या करता हूँ। सती, मंत्र का जप करे तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन को एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए। यही वंदन है। वंदना का फल तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसी के प्रताप से सनकादिक निर्भर रहते हैं। शिवजी बोले, हे सती, अब मैं तुम्हें दास्य भाव के विषय में बताता हूँ। जो इंद्रियों को वश में कर मुझे प्रसन्न करता रहे, जो मेरी प्रसन्नता से मन और शरीर की काम वासना को छोड़ जड़ से नष्ट करे, तो वह दोनों लोकों का सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में सुख दुख, बुरा भला, राग द्वेष, जय पराजय, लाभ हानि बराबर हो और जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी पर ब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब हमारी भलाई के लिए ही है, ऐसे दृढ़ विचार को संख्य कहते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपनी देह, सेवक, पशु, धन और कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए फिर कोई प्रयत्न ना करे, उनकी प्रीति और ध्यान ना करे, उससे आत्मसमर्पण कहते हैं। इससे गर्व दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य इसको मन, वाणी और कर्म से नहीं करता, तब तक वह अपने स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को सब वस्तुएं सुलभ हैं, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। मैं सदैव दिन रात उनकी रक्षा करता हूँ और उसके निकट ही निवास करता हूँ। भक्ति के केवल यही 9 अंग हैं। शिव जी ने कहा, हे सती, अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता हूँ। उपांग 10 हैं। उनमें से प्रत्येक दुख को नष्ट करने वाला है। इसलिए वट तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए और उनका जल से सिंचन करना चाहिए। उनका अनादर करना मेरा अपमान करना है। उनके परिक्रमा दाईं ओर से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय परम पद प्राप्त होता है। दूसरे बिल्व वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं रहता। उसको जल से सींचकर उसका पूजन करना और उसकी आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपांग रेवा अर्थात नर्मदा, सुरसरी अर्थात गंगा आदि का पूजन कहलाता है। उनमें पवित्रता के स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, जैसा कि व्यास जी ने कहा है। चौथा उपांग गुरु सेवा है, जिसकी स्तुति वेद करते हैं। इसके बराबर और कुछ नहीं। पांचवा, हमारे 14 आदि जितने व्रत हैं उनमें हमारा पूजन कर व्रत रखें, रात्रि भर जागरण करें। उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह वेदों में प्रकट है। इसी प्रकार शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोष और हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त कराते हैं। इन व्रतों से व्याग, किरात आदि ने बहुत आनंद प्राप्त किया है। छठा, शैवाराधन अर्थात शैव लोगों की आराधना करना है। इसके अंतर्गत जब किसी शिव भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखें तब उसका समुचित आदर करें। उसको अपने यहाँ देखकर सब कुटुंब प्रसन्न होकर सब प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर रहें और उसकी पूजा करें। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करें। यह शैवाराधन
अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला है। उसी के प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोकों के अधिपति हुए हैं। 7वां अतिथि सम्मान है, अर्थात जो कोई भी द्वार पर भिक्षा हेतु आवे उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों ही बनते हैं। यह कभी भी भुला देने के योग्य नहीं है। 8वां उपांग ब्राह्मण का सम्मान है। इसके द्वारा बहुत से मनुष्यों ने परम पद प्राप्त किया है। सदाशिव जी बोले, हे देवी, मैं ब्रह्म शरीर हूँ, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको मेरे समान समझकर करनी चाहिए। 9वां उपांग तीर्थ एवं क्षेत्र में भ्रमण आदि है। समस्त तीर्थों में से 7 पुरियों का बृहद वर्णन किया गया है। उनमें आनंदवन अर्थात श्री काशी जी का बहुत मान है। इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेम पूर्वक काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए और धर्मशास्त्र के कथनानुसार सब बातें करनी चाहिए। सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु काशी में होती है। यही बात वेदों में भी कही गई है। 10वां बड़ा धर्म अहिंसा अर्थात किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना है। जिसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत को अपनाया वह मानव संसार के समस्त धर्मों को प्राप्त कर सका है। यह अहिंसा व्रत अति प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। हे देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है। लोग कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कम कहेंगे। उस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए। हे पार्वती, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने उसका तुम्हें पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृतांत को जो सुनेगा एवं पाठ करेगा वह आनंद पद प्राप्त करेगा। सती ने सदाशिव के ऐसे वचन सुनकर अपने को भाग्यवान समझा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे भक्ति के अंग पूछे और उपासना के प्रकार जिसके 5 अंग हैं पूछे। शिवजी ने तंत्र शास्त्र का स्तोत्र, कवच, सहस्त्र नाम, पटल, पद्धति सहित और अनेक प्रकार यंत्र, मंत्र, चेटक आदि गुणों सहित वर्णन किया। उन्होंने प्रेम में वृद्धि करने वाली कथाएं और आनंद उत्पन्न करने वाले वृतांत, अपने भक्तों की महिमा जिससे भक्ति में वृद्धि होती है तथा उनके धर्म जैसे नृप धर्म अर्थात राजनीति, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, पुत्र धर्म तथा शंकर धर्म आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सामुद्रिक शास्त्र तथा ज्योतिष आदि शास्त्र भी सती को बताए। इसी प्रकार शिव तथा सती कैलाश में निवास करते रहे और बहुत वर्षों तक विहार करते रहे। इसके पश्चात सती ने अपने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान देख क्रोध से शरीर को प्राण रहित कर दिया। वही सती फिर हिमाचल के घर उत्पन्न होकर शिवजी की सेवा में पहुंची। नारद जी इतनी कथा सुनकर बोले, हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी सदाशिव जो किसी के भी शत्रु नहीं है, उनके साथ दक्ष ने इस प्रकार से वैर क्यों किया? उनकी बुद्धि क्यों और कैसे भ्रष्ट हो गई? शिवजी ने अपनी शक्ति को किस प्रकार त्यागा तथा सती ने शिवजी का क्या अपराध किया था जो उन्हें अपना शरीर त्यागने को विवश होना पड़ा? सती का अनादर किस प्रकार हुआ और जिन लोगों ने उनका अनादर किया था उन्हें सती ने भस्म क्यों नहीं कर दिया? वे स्वयं क्यों अपनी देह छोड़ बैठी? आदिशक्ति होते हुए भी वे इस प्रकार क्यों अंतर्ध्यान हुई? यह चरित्र मेरे हृदय में संदेह बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि सती दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रिय थी, फिर दक्ष ने उनके प्रति अप्रिय व्यवहार कैसे किया? नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, यह सब उन्हीं शिवजी की महिमा है, इसमें और किसी को दोष कैसे दिया जाए? अस्तु, अब हम तुम्हें वह वृतांत सुनाते हैं जिस प्रकार श्री शिवजी ने दक्ष प्रजापति की शुद्ध बुद्धि को भ्रष्ट करके उनसे वैर बढ़ाया था। हे नारद, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपनी अपनी पत्नियों सहित दक्ष के ये घर पहुँचे। मैं भी अपने सेवकों सहित यज्ञशाला में गया। मुझे देखकर सभी सभासदों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान सदाशिव भी वहां पहुंचे तो हम सब लोग उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए
और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर जय शिव का नाद गूंज उठा। हमने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा की है। हे नारद, हम लोगों द्वारा की गई स्तुति को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनकी आज्ञा से हम सब लोग यथास्थान बैठ गए। उस समय हम सभी सभासद अपने को परम धन्य मानकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुँचे। उन्हें देखकर सब देवता तथा ऋषि मुनि फिर उठ खड़े हुए तथा दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उनकी स्तुति करने लगे। मैं, विष्णु जी और शिव जी अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। यह देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए मुझे प्रणाम किया, फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक अपने आसन को ग्रहण किया। तदुपरांत जब दक्ष ने यह देखा कि उनके जमाता शिवजी भी उन्हें प्रणाम नहीं किया, तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी के प्रति कटु शब्द कहने लगे। शिवजी की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला दक्ष शिवजी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला, हे सभासदों, आप लोग मेरी बात को मन लगा कर सुने। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दंडवत किया है, परंतु शिव ने जमाता होते हुए भी मुझे प्रणाम न करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। ना तो इसके माता पिता का ही कुछ पता है और ना इसके कुल शील के संबंध में कोई कुछ जानता है। अस्तु बुद्धिमानों का यह धर्म है कि वे मूर्ख को दंड अवश्य दें। यदि वे ऐसा ना करें तो संसार में उद्दंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं शिव को श्राप देता हूँ और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूँ। हे नारद, इतना कहकर दक्ष ने शिवजी को यह श्राप दिया कि हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, परंतु उस समय नंदी से नहीं रहा गया। अस्तु नंदीगण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने शिवजी को शाप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिवजी के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिवजी को अशुभ कहता है, यह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? हे पापी, तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है। अस्तु मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा ग्रह शिव निंदक मुख ना रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण ना हो। हे नारद, नंदिकन के मुख से यह श्राप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत हो उन्हें भी यह श्राप दिया, हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है। अस्तु संसार में तुम दुखी रहोगे। तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम आओगे। यह श्राप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर, जो शिवजी से द्वेष रखते थे, देखा। दक्ष ने इस श्राप को सुनकर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। यह देखकर नंदी को फिर क्रोध हो आया। तब उसने अपनी अप्रमेय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की थी उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के अंश में उत्पन्न हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान नहीं रखते हो। काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते हो। अतः मैं तुम्हें भी यह श्राप देता हूँ कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल प्राप्त न होगा और तुम कभी भी परम पद को नहीं पा सकोगे। जो लोग शिवजी से द्वेष रखने वाले हैं, वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे और अंत में नरक वास पाएंगे। हे नारद, इस प्रकार नंदीगण ने जब ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया, उस समय शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं।
उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न न हो। वेद को अक्षर और मंत्र कहा जाता है। उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसलिए ज्ञानियों के मन सूक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में किए रहते हैं। अस्तु, मैं नंदी से भी यह कहता हूँ कि हे नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो, यह उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई श्राप नहीं दिया। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया है और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस जगत के संपूर्ण कर्मों को करने वाले हम ही हैं। हमारी इच्छा है और हम ही इसके भीतर बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत, प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोकों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। अस्तु, तुम्हें यह उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी को भी श्राप आदि मत दो। हे नारद, शिव जी के वचन सुनकर नंदीकन ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिव जी कैलाश पर्वत को चले गए। दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध से भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिव जी की निंदा करने लगा। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता था तो उसे बहुत क्रोध आता था। शिव जी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह किससे क्या करा बैठेगी इसका कोई पता नहीं चलता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की लीला अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद और पुराण भी नहीं जानते हैं। अब मैं तुम्हें शिव जी के चरित्र के विषय में और बताता हूँ। एक बार शिव जी अपनी पत्नी सती सहित तीनों लोकों के अवलोकनार्थ चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुँचे। उन्होंने वहाँ रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिव जी फिर जय कहकर आगे बढ़े और उचित समय न जानकर उनसे कुछ वार्ता न की। इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिव जी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए, तो वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म, आपने ब्रह्मा, विष्णु, सुर, मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। यह सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जो वन में मिले, तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। शिव जी ने जब सती को ऐसी चिंता में मग्न देखा, तो वे बोले, हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट न हुआ। तब शिव जी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी उन्हें कोई नहीं भाया और न उन्हें विश्वास हुआ। यह देखकर शिव जी ने पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास ना हो तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो सके। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा तुम्हारी तब तक परीक्षा करूँगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट ना आओगी। सती शंकर की आज्ञा पाकर संदेह युक्त चली। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूं। बहुत सोचने के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि मैं रामचंद्र जी के मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर लूं। यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार कर वे सीता के रूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर गईं। लक्ष्मण ने जब सती को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि यह सती है, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोले।
परंतु जब रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा तो वे हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने से संपूर्ण दुख और भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदाशिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया है। यह सब शिव की ही माया है। धन्य है कि ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचाती है। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिवजी कहाँ हैं तथा हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों घूम रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया? सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने सदाशिव का ध्यान कर रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। परंतु एक शंका है, वह आपसे पूछती हूँ कि शिवजी आपका चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने यह स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह चले और वे आपकी प्रशंसा करने लगे। आप मुझे सत्य बताएं कि इसका मुख्य कारण क्या है। सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी प्रेम विहल हो उठे तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम निमग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिव को देखें, परंतु उचित समय न जानकर और सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ही ध्यान किया। फिर रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने देखा जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई नहीं देता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा है। मेरा भाग्य धन्य है कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है। इनका ध्यान सिद्ध, मुनि, देवता आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा से व्याघ, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री हर्यशा और इंद्रद्युमन को परम पद प्रदान है। शिवजी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की है? श्री रामचंद्र जी इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिवजी ने मुझे जो प्रणाम किया उसका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं। रामचंद्र जी ने कहा, हे देवी, एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गौशाला में एक अति सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दी तथा उस मंदिर में एक उत्तमोत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो शिवजी ने संपूर्ण देवताओं, मुनियों और ब्रह्मा को आमंत्रित कर वहाँ पर एक उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने मुझे भी वैकुंठ से लाकर वहाँ बैठाया और सब जड़ी बूटी तथा धन, द्रव्य, वस्त्र आदि एकत्रित कर मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा। मेरे सिर पर एक बड़ा ऊंचा छत्र रखकर और मुझे सिंहासन पर बैठाकर उत्तम वस्त्र पहनाए और रत्न जड़ित मुकुट मेरे सिर पर बंधवाया। इसके पश्चात लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक किया। उस समय आपने भी लक्ष्मी का बहुत आदर किया। देव नारियां गान करने लगी, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तब शिवजी ने अपने कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य से पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया, अनेक आशीर्वाद दिए और स्वयं मेरी स्तुति की। फिर ब्रह्मा से कहा कि तुम भी इनको प्रणाम करके उनकी बढ़ाई करो और समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हुए। वे सबको आनंद प्रदान करेंगे और तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शिवजी का यह आदेश सुनकर सबों ने मुझे प्रणाम किया। चारों ओर से जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। फिर शिव ने मुझे वरदान दिया, हे विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करो। तुम्हारी तीनों लोग पूजा करेंगे। धर्म, काम तथा मोक्ष देने वाले होकर बड़े विजय वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त न कर सकेंगे। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। हमने तुमको तीनों लोक प्रदान किए। अब तुम अवतार लेकर तीनों लोकों का पालन करो। हम तुम्हारे भक्तों को आनंद दिया करेंगे और उनको मुक्त करेंगे।
साथ ही तुम्हारे शत्रुओं का वध कर हर प्रकार से तुम्हारी सहायता किया करेंगे। ब्रह्मा हमारी दाहिनी और तुम बाईं भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि राम एवं कृष्ण के रूप में होंगे, उनको हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे। हे माता, तब से जहाँ शिवजी निवास करते हैं, मैं भी वहीं स्थित रहता हूँ। शिवलोक में ही विष्णुलोक है, जिसको गोलोक भी कहते हैं। मैं शिव के आदेशानुसार ही अवतार लेता हूँ। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हो चुके हैं। मैंने उन्हीं अवतारों में संसारी कार्य पूर्ण किए हैं। हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ है। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उन चारों का मन एक है, परंतु शरीर अलग अलग है। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था। मेरे साथ लक्ष्मण तथा सीता जी भी आई थी। रावण सीता को हर ले गया है, उसी को हम ढूंढते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार मुझको तो सीता हरण अत्यंत शुभ हुआ, जिससे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे शीघ्र ही सीता का पता लग जाएगा तथा मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सीता को प्राप्त करूंगा। संसार में उससे महान कौन है जिसके ऊपर शिव जी और आपकी कृपा हो। तीनों लोकों में शिव जी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं। उनके अनेक अवतार हैं। उन्होंने पापियों का बहुत उद्धार किया है और मैं उनके चरित्र कहाँ तक कहूँ। यह कहकर रामचंद्र जी ने सीता से विदा मांगी। इस प्रकार सती से आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर शिव जी का ध्यान धर रामचंद्र जी आगे चले और उसी प्रकार अपने कार्य में संलग्न हुए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ब्रह्मा से बोले, हे जगत पिता, इसके पश्चात शिव जी ने जो जो कार्य किए उन पर भी प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती को रामचंद्र जी का वृत्तांत सुन अत्यंत आनंद हुआ, परंतु उन्हें अपने कर्म का विचार कर बहुत चिंता हुई। वे हृदय में अति भयभीत और दुखी होकर लौटी। मार्ग में उन्होंने सोचा कि मैंने शिव की अवज्ञा की और रामचंद्र जी के विष्णु होने पर अविश्वास किया। अब मैं शिव को क्या उत्तर दूंगी। सती इस प्रकार सोचती हुई शिव के निकट पहुंची और उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने कुशल क्षेम पूछकर हंसकर कहा, हे सती, तुमने रामचंद्र जी की जिस प्रकार परीक्षा ली, वह सब हमें बताओ। सती ने यह सुनकर लज्जा से सिर नीचा कर लिया और कोई उत्तर ना दिया। तब शिव जी ने ध्यान धर कर देखा और जो चरित्र सती ने किया था उसे जाना। उन्होंने अपनी पहली बात को, जो विष्णु को अभिषेक के समय कही थी, स्मरण कर अत्यंत क्रोध किया और हृदय में निश्चय किया कि अब यदि मैं सती से प्रेम करता हूँ तो मेरा प्रथम वाक्य झूठा सिद्ध होता है। सती जैसी स्त्री को छोड़ा नहीं जा सकता। यदि छोड़ता नहीं हूँ तो जो मैं पहले कह चुका हूँ वह झूठा होता है। अस्तु, शिवजी ने पुनः सोचा और निश्चय किया कि अब सती से भेंट न होगी। मैं अपने वचन को झूठा नहीं करूँगा। यह विचार कर शिव सती को छोड़कर अपने स्थान को चल दिए। जिस समय वह वहाँ से चले तब आकाश से यह शब्द हुआ कि हे शिव, आपने अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया। आपके समान दूसरा कौन है जो इस प्रकार अपने वचन का पालन करे। यह सुनकर सती भयभीत हो गई। उन्होंने कुछ सोचकर शिव से पूछा, हे प्रभु, आपने क्या निश्चय किया है। आप सत्य बोलने वाले हैं। अस्तु, आप मुझसे सत्य सत्य कहिए। सती के बार बार पूछने पर शिवजी ने यह बात छिपा रखी। यह देखकर सती को विश्वास हो गया कि शिवजी ने उन्हें त्याग दिया है। कुछ देर के पश्चात सती शिवजी से बोली, हे नाथ, मैंने जो कुछ भी किया वह अज्ञानता और मूर्खता वश किया। अब आप दूध और पानी अलग अलग करके देखें, क्योंकि प्रीति की यही रीति है। वह स्वयं ही अपने कर्म पर बहुत लज्जित हूँ, परंतु शिवजी ने इस बात को प्रकट करना उचित न समझा। वे अनेक प्रकार की कथा आदि के सुनाने में समय टालते रहे, परंतु अंत में उनको सत्य बात कहनी ही पड़ी।
इस प्रकार वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिवजी मन में विचार कर बरगद के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। इधर सती मंदिर में अत्यंत उदास हुई। उनका एक एक दिन युग के समान बीतता था, परंतु सिवाय उनके और किसी को यह हाल प्रतीत ना हो पाया। दिन दिन दुख बढ़ता ही जाता था। वे सोचती कि यह दुख कहने के योग्य नहीं। पता नहीं इस दुख सागर से मैं कब पार होंगी। मैंने शिव का कहा ना माना, यह उसी का परिणाम है। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव की अवज्ञा से आनंद प्राप्त कर सके। फिर वे मन ही मन कहते, हे शिव, आपका कोई दोष नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया उसका फल प्राप्त करती हूँ। हे भाग्य, तुझे ऐसा ना चाहिए था कि मुझे शिव के विरुद्ध किया। हे ब्रह्मा, ऐसे संकट के समय में तुम मेरी मदद करो ताकि मेरा शरीर बदल जाए। हे मृत्यु, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मुझे इस संसार से उठा लो। शिवजी को इस प्रकार समाधि में 87,000 वर्ष व्यतीत हुए। इतने समय के पश्चात जब वे समाधि से जागे तो उन्होंने सती को अपने सम्मुख खड़ा पाया। शिवजी ने उनको अपने सम्मुख बिठाया और उस बात को समाप्त कर अन्य बातें आरंभ की जिससे सती को कोई दुख ना हो। इस प्रकार वे प्रसन्न रहने लगे। शिव ने भी अपने प्रण को ना तोड़ा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सती को पिछली बात का कुछ दुख ना हुआ और वे सभी बातें भूल गई। शिवजी प्रत्येक शरीर में हैं। बहुत से मुनि है कहते हैं कि शिव और शक्ति का बिछो यह पीछे के वचन हैं। शिव के चरित्र हर कल्प के अलग अलग हैं। कल्प भेद का हाल किसको ज्ञात है। वे जो कुछ करें सब उचित है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। शिव तथा शक्ति का भेद अत्यंत गुप्त एवं कठिन है, उसको कोई नहीं जान सकता। शेष तथा विष्णु भी उनके चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। यह जानकर भक्तों को उचित है कि संदेह रहित होकर उनकी पूजा आराधना करें। हे नारद, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब शिव ने अपना वह चरित्र किया जिसको देखकर सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब हमने दक्ष प्रजापति का अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किए तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दक्ष ने संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह कनखल तीरथ गया। वहाँ उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, ककुंभ, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, पिप्पल, पराशर, भृगु, दधीची, नारद आदि को बुलाया। इनके अतिरिक्त संसार भर के समस्त देवता और ब्राह्मण आकर वहाँ उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गणों सहित यज्ञ में पहुँचे। अन्य देवता भी उसके बुलावे पर विष्णु सहित प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। राज इंद्र अपनी पत्नी शची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहां पहुंचे। इंद्र पावक मेघ पर, यम भैंसे पर, वायु हिरण पर तथा शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां पहुंचे। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुंचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित और चंद्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी सहित वहां जा उपस्थित हुए। दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनंद में मग्न हो सबका आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर बता दिए जिनमें सबने निवास किया। उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों सहित क्रीड़ा कर रही थी। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी सहित चला जा रहा है। सती ने अपनी विजय नामक सखी को आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाकर पूछो कि वह कहाँ जा रहा है। सखी की आज्ञा अनुसार विजया ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती हैं कि आप अपनी पत्नी सहित ऐसे ठाठ से कहाँ जा रहे हो। यह बात सुनकर रोहिणी ने कहा कि सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। उनके निमंत्रण पर समस्त देवता वहाँ गए हैं।
ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहाँ शोभायमान हैं। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हंसी से पूछे। इसका क्या कारण है कि तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ भी नहीं पता। वहाँ समस्त देवता अपना अपना भाग लेने गए हैं। तुम वहाँ अपनी इच्छा से नहीं गई या दक्ष ने तुमको तो बुलाया ही नहीं। विजया यह सुनकर लौट आई तथा रोहिणी द्वारा कहे गए शब्द सती को कह सुनाए। इस समाचार को सुनकर सती जी को अत्यंत दुख हुआ। वे अपने मन में सोचने लगे कि क्या माता पिता ने मुझको भुला दिया है, जो मुझे और शिवजी को उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उसी समय शिवजी के पास गई। उधर चंद्रमा भी अपनी स्त्री रोहिणी सहित दक्ष के पास गया। हे नारद, दक्ष के यज्ञ की सजावट और उस समय के आनंद जो उस यज्ञ में मनाए जा रहे थे अवर्णनीय हैं। जब सब मुनि और देवता कनखल में, जो कि हरिद्वार में है, आ गए, तब दक्ष ने यह यज्ञ आरंभ किया। दक्ष अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। भृगु मुनि को यज्ञ कराने वाला आचार्य बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देख शिव से शत्रुता स्वीकार की। उस समय मेरे पुत्र दधीचि ने सदाशिव को यज्ञशाला में न देख आश्चर्य से कहा, इस उत्सव में समस्त देवता, मुनि, ब्रह्मा के पुत्र आदि आए हैं, फिर भी मैं निश्चय से कहता हूँ कि यह सभा सदाशिव के बिना अशोभित है। वे शुभ कर्मों के मूल हैं, वे सब देवताओं के स्वामी हैं। क्या कारण है कि वे यहाँ नहीं हैं? तुम लोग शिव को क्यों भूल गए? हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार क्यों भ्रष्ट हो गई? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम सब देवताओं, मुनियों, ब्रह्मा और विष्णु को साथ लेकर शिव को प्रसन्न करके यहाँ ले आओ। साथ में सती जी को भी प्रसन्न करके यहाँ लाओ। यह निश्चय समझ लो कि बिना शिव के यहाँ आए यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य है ऐसे देवता को जिसका स्मरण करने अथवा नाम लेने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते। तुम लोग क्यों भूल गए और उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? मैं फिर कहता हूँ कि जब तक शिव यहाँ न आएंगे यज्ञ पूर्ण न होगा। दधीचि के ऐसे वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुआ और हंसकर बोला, हे दधीचि, यहाँ पर सब देवताओं के स्वामी बैठे हैं। सब धर्म, वेद और शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे यज्ञ में विराजमान हैं। अब क्या शेष रह गया है सो मुझे बता दो। मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण तथा उपनिषद भी अपने अपने गणों सहित आ चुके हैं। मेरा यह सौभाग्य है, इन सब ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहाँ इंद्र, समस्त देवताओं के साथ विष्णु भगवान और तुम्हारे समान अनेक मुनि विराजमान हैं। अब फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूर्ण करो। मैंने अपने भाग्यवश और ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया। यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ क्योंकि वह कुलवान न था। शिव संसार से विरक्त महाअहंकारी है। उस पर भी वह माता पिता विहीन है। इसलिए मैंने ऐसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता ना समझकर नहीं बुलाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर ना लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यज्ञ पूर्ण करो, मुझे आनंद प्रदान करो। दक्ष के ऐसे अहंकार पूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शांत रहे। उनका यही शांत रहना सबके लिए महापाप हुआ, क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिव निंदा सुनी। इस पर दधीचि ने पुनः कहा कि बिना शिव के यह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम सब धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो। यह दक्ष बड़ा अधर्मी तथा मूर्ख है जो शिवजी की निंदा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। जो इस यज्ञ में रहेगा वह भी दुख का भागी होगा। यह कहकर दधीचि उस सभा से उठकर चले गए और बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहाँ से उठ गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा से जाते देख दक्ष ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, यह बहुत अच्छी बात हुई जो शिव के प्रेमी तथा भक्त जो मुझको दुख देते थे उठकर चले गए।
अब तुम सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करो। दक्ष की बात सुनकर यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया।